अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज हम बनाएंगे जी फ़िश फ्राई। इतने ज़बरदस्त लाजवाब सी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बिल्कुल इस पर ना हैवी कोटिंग हम करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ करेंगे। और इसकी स्मेल की बात करें तो जब तक फ़िश की स्मेल ना ख़त्म की जाए तो आप जितने भी मसाले लगा लो, जिस तरह के भी मसाले लगा लो, तो फ़िश का वो टेस्ट, वो जो है ना अरोमा निकल के नहीं आता। तो देर किस बात, सिंपल से तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। चलते हैं जी अपने रेसिपी। सबसे पहले जी ना मैंने 2 से 2.5 किलो इसका वेट है मछली लेके ना, इसको जो हम रूटीन में हम आटा इस्तेमाल करते हैं ना, वो मैंने लगा के ना 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। साथ में 2 टेबल स्पून मैंने नमक भी लगाया था। उसके बाद अच्छी तरह से धो के इसको ना मैंने छलनी में रख दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा सारा पानी है ना निकल जाए। तो ये भी बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है। और मसालों की बात करें, बिल्कुल सिंपल से मसाले मैं फिश के साथ लगाती हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें नमक है, 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च मैं शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून इसमें साबुत खुश्क धनिया जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का शामिल किया। इसमें 3 अदर जो 3 से 4 अदर नींबू जाएंगे। मैं बीज दिखा रही हूँ आपको। मैंने कहा इसके बीज वगैरह ना मैंने पहले से रिमूव करें ताकि फ़िश के बीच में ना आए, तो इसमें एक कड़वापन सा आ जाता है तो वो ना आए। इसके बाद जो सारे मसाले मैंने बताए हैं ना, नींबू, नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारे मसाले ना एक एक करके इसके ऊपर ना जब फ़िश के पीसेस सेट करेंगे ना, इसके ऊपर ऐसे ना लगा देंगे ताकि सारे पीसेस में ना अच्छी तरह से एक जैसा मसाला ही लगे। उसके बाद ना सारे मसाले लगाने के बाद ना इनको अच्छी तरह से ना जो है ना मिक्स कर दें ताकि हर पीस पे ना कोई भी पीस रह ना जाए और सारे मसाले सही तरह से लग जाए। मिक्स करेंगे हाथ में से इसे थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि सारे पीसों में ना एक जैसा ही लगे, किसी में कम और किसी में ज़्यादा ना। और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, कुछ नॉर्मल खाते हैं। और अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको स्टे देंगे। अगर टाइम है तो 2 से 3 घंटे भी आप दे सकते हैं, अगर नहीं तो 1 घंटा इसको मस्ट स्टे दे। मैंने भी इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। उसके बाद दूसरा मैंने ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। ऑयल जो बहुत ज़्यादा जो हाई फ्लेम पे नहीं गर्म करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म करेंगे और एक एक करके इस अपना ना पीस डालेंगे। कढ़ाई को फुल हम इसमें भरेंगे नहीं, जितनी इसमें जगह है ना उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और 5 मिनट के लिए ना बिल्कुल भी फ़िश को ना छेड़ेंगे नहीं, बस चम्मच की मदद से ना थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। इससे यह बड़ी क्रिस्पी सी अच्छी सी जो है ना हमारी फ़िश रेडी होगी। जब देखिए अच्छा सा लगे ना, एक साइड से कलर आके, फिर हम इसकी साइड चेंज करें, उससे पहले नहीं करेंगे। इसमें ना देखिए मैंने कोई भी हैवी मसाला, कोई भी बेसन, कोई भी आटा जो है इसकी मैरिनेशन के लिए यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने इसमें सिरका इस्तेमाल किया। देखिए फिर भी इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा ना। और देखिए कोई भी मसाला, अक्सर कहते हैं ना जी जब तक बेसन ना लगे तो फ़िश के ऊपर से जो है ना इसका मसाला उतर जाता है, कोटिंग हो जाती है। बिल्कुल भी कोई कोटिंग नहीं उतरेगी और फ्लेवर एकदम ना फर्स्ट क्लास होगा। और स्मेल की मैं बात कर रही थी ना, वो जब मैंने स्टार्ट में इसको आटा लगा के 1 घंटे के लिए रखा है ना, आटा नमक सही है कि बिल्कुल भी इसकी स्मेल नहीं आएगी। और देखें इसमें लहसुन, अदरक, हल्दी कुछ भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा। और टेस्ट में बिना बिल्कुल आउट क्लास होगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा या आपने किसी महंगे रेस्टोरेंट या होटल से मंगवाई। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।